एक लड़का जिसकी उम्र मात्र 23 साल होती है, घर में किसी भी प्रकार की धन दौलत की कोई कमी नहीं होती, काफ़ी सारा पैसा उनके पास होता है। माता पिता उसे पढ़ाने के लिए शहर भेज देते हैं और वहीं पर रहकर वो पढ़ाई करने लगता है। लेकिन पढ़ाई करने के साथ साथ उसकी कुछ आदतें और बिगड़ने लगती हैं। वो एक कोठे के ऊपर जाने लगता है और वहां जाकर एक लड़की को देखकर उसका दीवाना हो जाता है। फिर उस कोठे की मालकिन से कहता है कि मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूं, और उसके बाद कोठे की मालकिन को बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं और चुपचाप बिना घर वालों को बताए उससे शादी कर लेता है। लेकिन अब उसके जीवन में कुछ और ही बदलाव आने वाला होता है। एक दिन वो लड़की सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाती है और फिर उस लड़के के पास फोन जो आता है हॉस्पिटल से आता है, और हॉस्पिटल वाले उसे यही कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी कोमा में जा चुकी है। लेकिन जब इसका पूरा खुलासा होता है तो हर कोई व्यक्ति इस खुलासे को सुनकर दंग रह जाता है, क्योंकि वो लेडीज जो कोमा में चली जाती है उसका डेली श्रृंगार होता, डेली उसके कपड़े बदले जाते। लेकिन लड़के को उसके ऊपर शक होता है तो लड़का खुद ही उसकी जांच पड़ताल में लग जाता है, और जब जांच पड़ताल होती है तो वो दोनों नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं, और वहां जाकर जो खुलासा होता है उसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये मध्य प्रदेश के निजाम की है। यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम आकाश होता है, उम्र 23 साल होती है, जो पढ़ाई लिखाई के लिए यहीं पर रहकर पढ़ाई किया करता है। घर वालों से अलग रहा करता है, क्योंकि इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती, और घर वाले भी इसे पढ़ाई के लिए अलग भेज देते हैं और इससे कहते हैं कि बेटा तू अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, उसके बाद हमारे साथ रहना। अब बेटा पढ़ाई करने लगता है। पढ़ाई के साथ साथ इसके कई दोस्त ऐसे हो जाते हैं जिनके साथ मिलकर ये इधर उधर मुंह मारने लगता है, यानी कि गलत जगहों पर चला जाता है, जैसे कि कोठे वगैरह पर जाता है। यहाँ पर एक कोठा होता है, उस कोठे के ऊपर चला जाता है और वहां जाकर एक लड़की के साथ इसकी मुलाकात होती है जिसका नाम भारती होता है। उम्र मात्र 19 साल होती है। उस लड़की को देखकर ये उसका दीवाना हो जाता है। जब भी जाता उस लड़की से मिलकर आता, उसके साथ बैठता, उससे बातचीत करता, और एक दिन उस लड़की से कह देता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की एकदम शॉक हो जाती है। उस लड़के से कहने लगती है कि कोठों वालों से कौन शादी करता है, तुम क्या कह रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास वैसे ही आ जाया करूंगी, मुझे पैसे चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब वो लड़का उससे कहता है कि मैं हकीकत में ही तुमसे शादी करना चाहता हूं, उसके बाद वो लड़की भी तैयार हो जाती है, और जो कोठे की मालकिन होती है उससे कहा जाता है कि इस लड़की को यहाँ से निकाल दो। इस पर वो जो कोठे की मालकिन होती है उससे बहुत सारे पैसे लेती है। लड़के के पास पैसे की कमी नहीं होती, लड़का उसे पैसे दे देता है और उस लड़की को अपने रूम पर ले जाकर उससे शादी करके उसके साथ रहने लगता है। एक दिन का वाकया होता है जब वो लड़की सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। बाजार जाने के बाद वो घर वापस ही नहीं लौटती, और कुछ समय बीतने के बाद उस लड़के आकाश के पास हॉस्पिटल से फोन आता है कि तुम्हारी पत्नी का एक्सीडेंट हो चुका है और तुम्हारी पत्नी कोमा में जा चुकी है। अब आकाश बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में जाकर देखता है उसकी पत्नी एक बेड के ऊपर लेटी हुई है, लेकिन उसके शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसके सिर में अंदरूनी चोट लगी है, जिसकी वजह से ये कोमा में जा चुकी है। फिर पति वहीं पर इंतजार करता रहता है। 1 से 2 दिन बीत जाते हैं और पैसे लेने के लिए वो अपने माता पिता के पास अपने गाँव पहुँच जाता है। जैसे ही अपने माता पिता को बताता है कि मैंने एक कोठे पर रहने वाली लड़की के साथ शादी कर ली है, लेकिन आज वो कोमा में चली गई है, हॉस्पिटल के अंदर है, मैं उसे बचाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। माता पिता की वो इकलौती संतान होती है, बेटे की खुशी के लिए बिना कुछ सोचे समझे माता पिता उसे पैसे दे देते हैं, और वो लड़का फिर से हॉस्पिटल में पहुँच जाता है। जब हॉस्पिटल में जाकर देखता है तो लड़की का श्रृंगार वहाँ पर दिखाई देता है, यानी कि जैसे समझो कि एक दुल्हन श्रृंगार करके आती है, इसी तरह से लड़की का श्रृंगार होता है। उसके बाद वो लड़का खुद मन ही मन सोचने लगता है कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है।
फिर वो सोचता है कि शायद किसी नर्स को दया आ गई होगी, इसका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा होगा, इस वजह से उसने इसका श्रृंगार कर दिया होगा। लेकिन अगले दिन जैसे ही वो पहुंचता है तो उसके कपड़े भी चेंज मिलते हैं। अब वो लड़का बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है और परेशान होकर उसकी जांच पड़ताल में लग जाता है। खुद ही नकाब अपने मुंह पर बांधकर हॉस्पिटल के दरवाजे पर बैठ जाता है और बैठकर यह देखने लगता है कि यहाँ पर होता क्या है। उसके बाद वो लड़की रात को वहाँ से निकलती है और निकलकर उसी कोठे के ऊपर पहुँच जाती है जहाँ पर वो पहले रहा करती थी। फिर जब वो लड़का उस कोठे पर पहुँचता है, उस लड़की को अपने पास बुलाता और उससे कहने लगता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। उसके बाद वो लड़की बताती है कि मुझे इस कोठे की मालकिन ने बहुत ही ज़्यादा डराया। इसने कहा अगर तूने ये नहीं किया तो मैं तेरे पति को मरवा दूंगी। अब मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि वो मालकिन मेरे से कह रही थी कि तेरे ग्राहक तेरा इंतजार करते हैं और तेरे बगैर उन ग्राहकों का मन नहीं लगता, तुझे आना ही पड़ेगा। मुझे वो जबरदस्ती अपने पास खींच लाती है। उसके बाद वो लड़का और लड़की यानी आकाश और भारती दोनों के दोनों नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और उस कोठे मालकिन के ऊपर मामला दर्ज करा देते हैं। पुलिस तुरंत ही उस कोठे की मालकिन को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल के अंदर भेज देती है। इधर जो आकाश होता है, आकाश के परिवार वाले होते हैं, इस भारती को फिर से एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसे अपने घर के अंदर ले जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर जो आकाश था वो उस लड़की से इतना हद से ज़्यादा प्यार करता था, वो लड़की भी उससे प्यार करती थी, लेकिन जो यहाँ पर कोठे की मालकिन होती है दोबारा से उस लड़की के जीवन में विष घोल देती है, उसे दोबारा से उस दलदल में धकेल देती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रामा देखने को मिलता है। उस लड़की को जबरदस्ती कोमा में पहुंचा दिया जाता है एक ड्रामे के तहत, और उसी ड्रामे के तहत उस लड़के के साथ बहुत गलत काम किया जाता है, यानी कि उस लड़के को बरगलाया जाता है, उसे बहकाया जाता है और उससे यहाँ भी डॉक्टर के थ्रू पैसे ऐंठे जाते हैं। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की मानसिकता के लोग भी रहते हैं। यहाँ पर जो लड़का है वो तो इस लड़की के ऊपर इस तरह से दीवाना हो जाता है, एक कोटे पर रहने वाली लड़की को अपने परिवार का हिस्सा बना लेता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।